हाँ प्यारे बच्चों, आज जो मैं आपको कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, सबसे छोटा लिटिल बॉय, बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट से शुरू कर रहा हूँ। दिस दिस का मतलब होता है यह, और डैट का मतलब होता है वह। यह वह, यह का मतलब कोई वस्तु हमारे पास में है, हमारे नज़दीक हो तो उसको हम यह कहेंगे, एक वस्तु होना चाहिए। और डैट माने वह, कोई दूर एक वस्तु है तो उसको हम बोलेंगे डैट। क्लियर हो गया। दिस माने यह, हमारे पास वस्तु हो। अब वस्तु में कोई जानवर भी आ जाएगा, सांप है, घोड़ा है, गाय है, बिल्ली है, कुत्ता है, पेड़ है, खेत है, ये सब मतलब ये समझिए कि वस्तु में ही आएंगे। तो इसमें हम कभी भी दिस या वह है तो हम डैट का प्रयोग करेंगे, और साथ ही इसमें हम सीखेंगे ए और एन का प्रयोग, यानी कहाँ ए लगेगा और कहाँ एन लगेगा। तो एक बार हम बता दें कि अंग्रेजी में जो वोवेल होते हैं वो 5 होते हैं। पहला है ए, दूसरा है ई, तीसरा आई, चौथा ओ और पांचवा यू। क्लियर हो गया। ये समझिए, इसका हम आगे चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा ये क्यों किया गया है। ठीक है। तो जैसे कोई हमारे पास वस्तु है, यह एक पुस्तक है, यह एक पुस्तक है। ठीक है प्यारे बच्चों, यह एक पुस्तक है। तो इसका हम बनाएंगे, तो इसका हम सिंपली बनाएंगे। यह देखिए, यह का हम क्या लिखेंगे, दिस। इसके जगह पर जहाँ जहाँ यह रहेगा वहाँ लिखेंगे दिस। दिस इसमें लगाते हैं इज। दिस इज ए बुक। अब देखिए, हम एन में बताए बुक, तो यहाँ पर ये जो बुक जो लिखा जा रहा है पहले बी से है, जो इसमें वोवेल से नहीं कंसोनेंट से है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। एक और दूंगा आपको समझ में आ जाएगा। यह एक अंडा है, अंडा है। देखिए कितना सिंपली से, यह एक अंडा है तो यह की जगह कोई लगाएंगे दिस। दिस इज ए एग। देखिए अब यहाँ की शुरुआत किससे हो रही है, ई से। इस शब्द को समझना, इसकी शुरुआत ई से, जो यहाँ पे ई है तो इसलिए ए न लगा कर रहेंगे एन, एग। अब इसको पढ़ेंगे दिस इज एन एग, और जल्दी से पढ़ेंगे स्मार्ट में तो दिस इज नेग, ऐसे हो जाएगा। ये तो दिस करा, हम कहा दो वह का देखा ना, वह एक घोड़ा है, वह एक घोड़ा है। तो इस कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिए। अब दिस वह आ गया है तो वह के अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, डैट। तो यहाँ पर लिखेंगे हम डैट इज ए हॉर्स। देखिए यहाँ एच से शुरू है तो इसलिए यहाँ पर ए लग रहा है। वह एक संतरा है, संतरा है। ठीक है ना, तो वह एक संतरा, फिर वही डैट लगाएंगे, वह है तो डैट इज ए लगा रहे, अभी कुछ नहीं देंगे ऑरेंज। ठीक है, तो देख रहे हैं ऑरेंज किससे शुरू है, ओ से। यहाँ पे क्या है, ओ है, तो इसलिए हम ए ना लगा क्या पढ़ेंगे, एन लगाएंगे। डैट इज एन ऑरेंज, और जल्दी से पढ़ेंगे डैट इज नॉरेंज। क्लियर है बात। इस तरह से, और थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा सा बड़े वाक्य में पढ़ लेंगे। जैसे कहें कि यह मेरी पुस्तक है, पुस्तक है। देखिए थोड़ा सा बड़ा हमने कर दिया, यह मेरी पुस्तक है, तो क्या लिखेंगे हम, दिस। अब तो आपको आ गया होगा ना, दिस में पढ़े, दिस इज माई बुक, पुस्तक बुक। ठीक है, दिस इज माई बुक, अभी हम माई लगा दिए। वह मेरा घर है, तो यहाँ पर हम जो वह के लिए डेट लगाते हैं, द डैट इज माई हाउस। क्लियर है बात। इस तरह से हम पढ़ते हैं, इनको हम समझेंगे। अब इसी में निगेटिव आ जाते हैं तो पॉजिटिव रहा, निगेटिव यानी नहीं वाला। निगेटिव जैसे नहीं हुआ, उसमें लिखा लगा रहेगा, वाक्य में नहीं लिखा, यह आम नहीं है, नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज। अब यही पर हम नॉट लगाएंगे, इज के बाद जो भी रहेगा इन्हीं के बाद लगाएंगे। दिस इज नॉट अ मैंगो। क्लियर हो रही बात।